हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियोस। आज की वीडियो में हम V2 रिटेल कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंपनी का रिसेंट Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, इसके स्टोर एक्सपेंशन क्या है, साथ ही इसकी मार्जिन गाइडेंस और कंपनी के स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स, फ्यूचर आउटलुक, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे क्या ये कंपनी हमें ऐड करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले हम इसकी रिसेंटली Q3 फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 58% के ईयर ऑन ईयर रिवर्स्ड ग्रोथ के साथ 590 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट की है। वहीं इसके EBITDA को देखें तो कंपनी ने 83% के सुपर ग्रोथ के साथ 111 करोड़ की EBITDA जनरेट की है। और इसके पैट यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 117% की इम्प्रेसिव ग्रोथ के साथ 51 करोड़ की पैट जनरेट की है। अब आगे कंपनी के ओवरव्यू को देखें तो V2 रिटेल 2001 में मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल की लीडरशिप में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। इस कंपनी का विजन लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पर सामान प्रोवाइड कराना था। कंपनी 2007 में पब्लिक हुई। ऑपरेशनल लॉसेस की वजह से ईयर 2011 में ब्रांड विशाल को इसे बेच दिया गया। फिर कंपनी का नाम बदलकर V2 रिटेल लिमिटेड कर दिया गया। V2 रिटेल नियो मिडिल और मिडिल क्लास की पॉपुलेशन को फोकस में रखकर बनाया गया है। आगे कंपनी के 9 मंथ फाइनेंशियल 2025 के ऑपरेशनल पैरामीटर्स को देखें तो 9 मंथ की पीरियड में SSG यानी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 31% रही। वहीं PSF सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ 1069 रुपीज़ रही, जो 9 मंथ फाइनेंशियल 2024 में 862 रुपीज़ थी। अब आगे इसके बिजनेस वर्टिकल्स को देखें तो कंपनी के 4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट मेंस वेयर जिसमें इसका 36% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। सेकंड लेडीज़ वेयर जिसमें इसका 26% का कंट्रीब्यूशन है। थर्ड किड्स वेयर जिसमें 25% का इसका कंट्रीब्यूशन है। एंड फोर्थ लाइफ स्टाइल जिसमें इसका 13% का कंट्रीब्यूशन है। वहीं अब आगे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्टोर प्रेजेंस को देखें तो 9 मंथ फाइनेंशियल 2024 तक कंपनी के 85 सिटीज़ और 17 स्टेट में 107 स्टोर करेंटली कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिसमें 14 ओपन और 9 क्लोज्ड है विद टोटल रिटेल एरियाज 11.4 लाख स्क्वायर फीट। इसके करेंट स्टोर प्रेजेंस में शामिल 17 स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, NCR, असम एंड त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल एंड मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, कर्नाटका, बिहार एंड उड़ीसा। आगे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग की बात करें तो कंपनी के पास 25 डिज़ाइनर की एक इन हाउस टीम है, जो नोएडा और बिहार में सिचुएटेड अपनी फैसिलिटीज़ में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को क्रिएट करती है और बेस्ट ब्रांड मशीन से इक्विप्ड है। इसका वेयर हाउस गुड़गांव में है। कंपनी के पास अपनी खुद की व्हीकल्स की ऑन फ्लीट है, जो वीक में एक बार स्टोर में इन्वेंट्री को फिर से फिल करती है। वहीं आगे इसके ई कॉमर्स की बात करें तो कंपनी ने अपने सेल्स चैनल में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए अमेजोन और Myntra जैसे ई कॉमर्स कंपनीज के साथ टाइज अप किया है। साथ ही ई कॉमर्स पोर्टल V2 कार्ट भी स्टार्ट किया है। हालांकि रिसेंट ईयर्स में इनसे होने वाला रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत ही मिनिमम रहा है। वहीं आगे कंपनी के स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो पहले 9 मंथ में 45 स्टोर ओपन किए और 2 क्लोज्ड हुए, जिससे टोटल स्टोर की संख्या 160 हो गई। और ड्यूरिंग करेंट क्वार्टर कंपनी ने 3 और स्टोर ऐड किए हैं, जिससे जनवरी में स्टोर 160 से बढ़कर 163 हो गई। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 100 न्यू स्टोर खोलने की प्लानिंग है, जिसका फंडिंग पूरी तरह से इंटरनल एक्रूल्स से किया जाएगा। इसके स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव की बात करें तो कस्टमर सेंट्रिक और प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच पर फोकस से कंटिन्यू हाई डबल डिजिट SSG अचीव होगी। वहीं करेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट टोटल प्रोडक्ट का 35% कंट्रीब्यूशन देता है, जिसे नेक्स्ट समर तक 80% तक बढ़ाने का टारगेट कंपनी ने रखा है। वहीं मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में अराउंड 10% प्री इंड AS के सस्टेनेबल EBITDA मार्जिन का एम रखना है। कंपनी के चैलेंजेस एंड ऑप्टिमिज्म की बात करें तो मैनेजमेंट हाई ग्रोथ रेट को बनाए रखने के प्रति ऑप्टिमिस्टिक है और नेक्स्ट डिकेड में एटलीस्ट 50% की कंटिन्यूड रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखा है। वहीं कंपनी ने ऑपरेशनल इफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पर स्टोर एवरेज एम्प्लॉय के नंबर को कम कर दिया है, जिससे बड़े स्टोर बेस में हेड ऑफिस की कॉस्ट में लेवरेजिंग होगी।
सो कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देखें तो मैनेजमेंट फाइनेंशियल 2025 की Q4 में पैट में ग्रोथ के अचीवमेंट को लेकर कॉन्फिडेंट है। वहीं प्रोडक्ट ऑफरिंग और स्टोर एस्थेटिक में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से कस्टमर एक्सपीरियंसेस में और सेल्स में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। सो ओवरऑल कंक्लूजन देखिए तो वीटू रिटेल लिमिटेड रोबस्ट ग्रोथ के लिए तैयार है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टोर एक्सपेंशन और ऑपरेशनल इफिशिएंसी में स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव का बेनिफिट उठा रहा है। साथ ही मैनेजमेंट भी अपनी गाइडेंस को लेकर टोटली कॉन्फिडेंट है। वहीं फाइनेंशियल 2025 में कंपनी का फोकस अपने कोर मार्केट में और अधिक पहुंच बनाकर अपने स्टोर नेटवर्क का एक्सपेंशन करके अपने रिटेल एरिया को 30% तक बढ़ाने का एम है। सो फ्रेंड्स, पर्सनली मैं इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव हूँ बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव फ्यूचर आउटलुक ओनली फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। सो मेरा इस पर कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको हमारी ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंप्रेसिव कंपनी के साथ विथ कंप्लीट एनालिसिस। बी सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।